हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ में। आज मैंने बनाया है एक मिनी फ्लावर पॉट और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद में देखिए कितना क्यूट, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे बनाने देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। और तब तक आप मेरी वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3.0 mm का क्रोशिया लिया है। उसके बाद में इस तरीके से मैजिक रिंग बनाने के बाद में एक चेन लगाएंगे और उसके बाद में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग में ही। तो 6 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं और इस तरीके से अब ऊन को खींच लेंगे और फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हम इस वाले फंदे में इस तरीके से मार्क कर देंगे और फिर से नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाले राउंड में हम हर एक फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम थर्ड राउंड पर चल रहे हैं। तो थर्ड राउंड में सबसे पहले इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में मार्कर लगाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ करना है, मतलब नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद में फोर्थ राउंड पर चलेंगे। तो फोर्थ राउंड में हमें पहले 2 फंदों में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर थर्ड में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब थर्ड में हमें ये एक बढ़ा देना है। तो इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड पर। तो यहाँ सबसे पहले इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इसे मार्क करेंगे और उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे पहले 3 फंदों में और फिर उससे नेक्स्ट वाले में फोर्थ फंदे में हमें ये सिंगल क्रोशिया बढ़ा देना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया उसमें बनाने हैं। तो इस तरीके से फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट होता है और अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ राउंड पर। तो यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 4 फंदों में और फिर 5वें फंदे में हमें ये एक इंक्रीज़ करना होगा। तो इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर 2 फंदे हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब इससे नेक्स्ट में चलेंगे। तो 7th राउंड में हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 5 फंदों में और उसके बाद में हम इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद में फिर से 5 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये 7th राउंड भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम एक नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलेंगे 8th राउंड पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगानी है और उसके बाद में 2 चेन लगाएंगे इस तरीके से और अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है पूरे राउंड में और यहाँ पर हम बैक लूप में बनाएंगे। बैक लूप में इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया तैयार करते जाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है ये राउंड। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पर चलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है और उसके बाद में एक एक डबल क्रोशिया पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से 9th से 12th राउंड तक हमें ये कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब हम 13वें राउंड में सबसे पहले एक चेन लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से एक चेन लगाने के बाद में अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया हमें फ्रंट लूप में ही बनाना है। तो इस तरीके से फ्रंट लूप में हमें ये सिंगल क्रोशिया ये तैयार हो चुका है और इसके बाद में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। 14वें राउंड में इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में 2 चेन बनाकर हमें फ्रंट लूप में डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरीके से फ्रंट लूप में डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद में एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर देंगे और इस बची हुई ऊन को इसी में अंदर एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये एडजस्ट हो चुका है और अब इसे इस तरीके से मोड़ देंगे और अब हमें इसकी टोकरी के ऊपर वाला पार्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 7th राउंड तक वही उसी तरीके से बनाएंगे इसका बेस, जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने पॉट का बेस बनाया था। और उसके बाद में इसमें नेक्स्ट 2 राउंड जो बनेंगे उसमें बराबर ही फंदे लेकर वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसे ऊन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे जिससे इसको मिनी वाश में सिला जा सके। और अब हम बनाएंगे फ्लावर। तो फ्लावर के लिए इस तरीके से हम
इस तरीके से एक मैजिक रिंग तैयार करेंगे और उसमें एक चेन बनाने के बाद में 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से 5 सिंगल क्रोशिया इसमें मैं बना लेती हूँ। अब हम इसमें दूसरी ऊन ऐड करेंगे। तो 5 सिंगल क्रोशिया तैयार हो चुके हैं इसमें, और इस तरीके से अब ऊन को हम इस तरीके से बाहर लेंगे और अब ऊन को खींचेंगे। इस तरीके से ऊन को खींच लेंगे और अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ऊन को बाहर की तरफ लेंगे और अब फर्स्ट चेन में जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से, और बाकी ऊन को खींच के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। और अब इसी लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं इस तरीके से, एक डबल क्रोशिया और अब ये दूसरा डबल क्रोशिया, और इसके बाद में अब हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से और उसी लूप में सेम ही लूप में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से ये इसकी एक कली तैयार हुई है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वाले में अब हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से एक, और ये एक दूसरा डबल क्रोशिया इस तरीके से, और फिर से 2 चेन बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच इसी वाले लूप में बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न रिपीट करना है और इस तरीके से ये यहाँ पर 6 कलियाँ तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये फूल बन चुका है और थोड़ी सी ऊन हम एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे हम इसे वास में सिल सकें। तो इस तरीके से बाकी बची हुई ऊन को यहाँ पर इस तरीके से नोट लगाएंगे और कैंची की हेल्प से इसे काट लेंगे। तो ये हमें 7 फ्लावर्स तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 फूल तैयार कर लिए हैं इस तरीके से, देखिए बराबर 7 फूल तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसकी ग्रीन कलर से थोड़ी सी पत्तियाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 चेन बनानी है ग्रीन कलर की ऊन से, और 2 चेन छोड़ने के बाद में हमें बाकी 5 जो चेन बचेंगे उनमें डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। यहाँ पर एक वीडियो डिलीट हो चुकी है तो उस वजह से मैं ये दिखा नहीं पाऊँगी पूरा, बट मैं ये बता देती हूँ। इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक सिंगल चेन बनाएंगे हम, उसके बाद में एक चेन बनाने के बाद में थोड़ी सी ऊन एक्स्ट्रा रख के कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये ग्रीन कली तैयार हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम ये ग्रीन कलियाँ जो हैं इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे क्रोशिया की हेल्प से। तो अब मैं ये तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इसके बेस में हम कोई टाइट सी चीज़ लगाएंगे जिससे ये स्टेबल रहे, और अगर आपके पास में ऊन कटी हुई है तो आप वो लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें कॉटन भर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मिनी वास बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।